चलिए शुरू करें। फोर्थ का आ जाओ। Earth's resources have to be protected and sustained नहीं होगा, and sustained होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें दो गलतियां हैं। जितने भी भौगोलिक पिंड होते हैं उनके साथ आर्टिकल द आता है। The Earth's resources have to be protected and sustained। ठीक है, ये है, दो है। क्योंकि हैव टू के बाद, हैव टू बी के बाद प्रोटेक्टेड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, एंड सस्टेन्ड ये भी देखो थर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्या है ये? क्वेश्चन इसमें है पैसिव वॉइस से। हैव टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और बोलोगे मैम यहां टू बी कहां है? भाई है, हैव टू बी के बाद ये दो वर्ब को लगाया गया। ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस, प्राची सस्टेन्ड। नेक्स्ट आओ फिफ्थ नंबर में, ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द की बात है। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल वर्च्यूज होगा ना, क्योंकि ऐसे भी हम द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, लेकिन कह रहा है जो सबसे एसेंशियल वर्च्यूज अच्छाइयां हैं उसमें है कृतज्ञ होना, इसीलिए ये भी आपका एडजेक्टिव से क्वेश्चन है। ठीक है, द के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, देख लो। ठीक है, अब सिक्स्थ तो बड़ा ही देखना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उधर चलेंगे। द एरोमा होता है खुशबू ना, खाने पीने का जो खुशबू होता है एरोमा होता है। ऑफ द इनविगरेट मॉर्निंग कप ऑफ टी नहीं, मॉर्निंग कप ऑफ टी अगर नाउन है तो उसकी विशेषता बताने वाला जो वर्ड होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा, क्योंकि ये वर्ब को, अगर वर्ब को एडजेक्टिव के रूप में लगाते हो यानी एनर्जी देने वाला मॉर्निंग कप ऑफ टी, तो आप V1 आईएनजी को एडजेक्टिव के रूप में लगाते हो। ये क्वेश्चन हमारा पार्टिसिपल से है, ये क्वेश्चन हमारा पार्टिसिपल से है। जब ही वर्ब का एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है तो या तो थर्ड फॉर्म में होता है या तो आईएनजी फॉर्म में होता है। आंसर तो यहीं पर गलत था। चलो, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, ये चार आपका बड़ा करके लगा रही हूं, देखो। एक सेकंड बेटा, ये बंद करो, आवाज बंद करो।
चलो नेक्स्ट आओ 7th 8th, वेरी गुड, कर रहे हो तुम लोग. Affirmations fire the will to focus and perseverance towards goal realization and enable positive thoughts to permeate. Permeate का मतलब होता है अंदर रिस्क जाना. One's subconsciousness. देखो ध्यान से, इसमें जो कहना चाह रहा है कि इसका मतलब है कि एफर्मेशन, अगर कोई चीज आप एफर्म तरीके से सोचते हो ना, तो आपका जो विल होता है, आपकी जो इच्छा होती है, वो फायर होती है. द विल टू फोकस एंड, बेटा 2 के बाद अगर फोकस है तो 2 के बाद मुझे वर्ब चाहिए. तो 2 के बाद अगर फोकस है, तो फोकस अगर वर्ब है तो वर्ब का बेस फॉर्म है, तो मुझे वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए. और आगे भी क्यों? क्योंकि एंड से आप कनेक्ट कर रहे हो. टू सिट एंड स्टडी, यानी टू सिट कह रहे हो तो एंड स्टडी कह रहे हो, दोनों वर्ब लगा रहे हो. परसिवरेंस तो नाउन है, परसेवर होगा, CVERE, परसिवर, यानी कि लगातार मेहनत करना. 7th का आंसर ए है, ध्यान रखो. ठीक है. The biggest problem faced by all developing countries is the lack of training manpower. ठीक है. इस 2 इस, एक सेकेंड बेटा, रुक जाओ, कुछ इश्यू आ रहा है अभी मुझे यहां पे नेट में. 1 मिनट रुकना. चलो अब ठीक है. 8 में सी में आ जाओ. द बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्रीज इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर. नहीं होगा, इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑल डेवलपिंग कंट्री इज द लैक ऑफ ट्रेनिंग. यहां पे ये वर्ड फिट नहीं है. जैसे कह सकते हो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हाउ टू ट्रेन मैन पावर होगा. लैक ऑफ ट्रेनिंग मैन पावर क्या होगा? और दूसरी बात, अगर लैक ऑफ लगाना चाहते ही हो तो ट्रेन्ड मैन पावर होना चाहिए था, कि ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है. ट्रेन्ड मैन पावर की कमी है. ठीक है. यहां पे बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड मैन पावर नहीं है. 9th में आइए, जरा देखो, 1 सेकेंड रीड करो. द मोर ऑब्वियस फीचर नहीं होगा यार, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर होगा. क्यों? आर्टिकल द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं. एडजेक्टिव में भी यही तो पढ़ रहे हो. जो सबसे ज्यादा
ऑब्वियस यानी स्पष्ट फीचर है मॉडर्न वर्ल्ड का, उसकी बात हो रही है, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर। ठीक है, 10th में आओ, क्रिटिक्स ऑफ चलो एक सेकेंड पढ़ो, रीड कर लो आप लोग भी। Critics of television often focus on the prevalent of violence, बेटा ऑफ है और इधर द है, द के ऑफ के बाद आर्टिकल के बाद तो नाउन होता है। ऐसे भी प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो पढ़ोगे, प्रेपोजिशन भी नाउन के साथ ही ऐसे आएगा। ऑन द प्रेवलेंट नहीं होगा, प्रेवलेंस होगा। ठीक है ना, यानी कि हमारे क्रिटिक्स जो है टेलीविजन के वो फोकस करते हैं ऑन द प्रेवलेंस ऑफ वायलेंस, यानी कि द के बाद नाउन चाहिए। आप प्रेवलेंट देखोगे तो प्रेवलेंट जो है वो एडजेक्टिव है। यस प्राची, वेरी गुड। ठीक है, यस वैशाली। नेक्स्ट मैं कराते जा रही हूं, आप लोग को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी छोड़ देना, क्योंकि अगर नया बैच है नहीं समझ में आता है तो क्या करोगे। 11th में आओ, our school administration should seriously consider क्या, given students more responsibility and empowering। ना भाई empowering है, giving होगा, giving so and so and empowering, giving and empowering the students, यानी कंसिडर करना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए, जेरेंड से जोड़ोगे। जब आप कंसिडर वर्ड यूज करते हो वर्ब के रूप में तो उसके बाद जो सेकेंड वर्ब आता है वो जेरेंड फॉर्म में आता है, ये आप पढ़ोगे जेरेंड में। जब आप वर्ब यूज करते हो कंसिडर, ठीक है ना, जैसे आई अवॉइड कटिंग ट्रीज, तो वहां पर भी जेरेंड आता है। ठीक है, अब आओ 12th रीड करो पहले। अब स्कूल्स फैकल्टी, ठीक है, स्कूल के टीचर्स का, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, शुड नॉट सैक्रिफाइस हाई स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। ऊंचे स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट्स टेम्पररी हैप्पी। सब तो सही है, नो एरर। 12th नो एरर है। 13th और 14th देखो, ठीक है, देखो, ट्रेंड एनालिस्ट्स एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेस। भाई स्पेशलाइजेस कैसे होगा, जब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा ना। ये क्वेश्चन 10 से हो गया,
प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगा। वन ऑफ द बॉयज कहते हो तो वन ऑफ द हैजार्ड्स होगा ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। देखो, वन ऑफ द बॉयज होता है लड़कों में से एक, तो वन ऑफ द हैजार्ड्स होगा ना। ठीक है, ठीक है। चलो अब आओ 15, 16 और 17 देखो, करो। चलो शुरू करें। मैनी ऑफ अस हैव के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, या तो आर स्ट्राइविंग लगाओ या तो हैव स्ट्राइव्ड लगाओ। अगर हैव लगाओगे तो स्ट्राइव्ड लगाना पड़ेगा, और अगर स्ट्राइविंग ही चाहिए तो आर स्ट्राइविंग होगा। ये आपसे टेंस का क्वेश्चन पूछा है। देखो, when the business is run smoothly, नहीं यार, when the business runs smoothly होगा। directors are more than happy, है ना। इस run तो कोई टेंस ही नहीं है, इसीलिए यहीं पर गलत है। when the business runs smoothly होगा। scientists show that there is a curious relationship among a लायन का लाइफ स्पैन, जो उसकी लाइफ स्पैन होती है, जितना जिन लंबा वो जीता है, एंड द पैटर्न ऑफ स्पॉट्स ऑन ईच साइड ऑफ इट्स फेस। ओके, लाइफ स्पैन और पैटर्न ऑफ स्पॉट्स जो उसके फेस में होता है, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। तो दो के बीच रिलेशन के लिए अमंग नहीं, बिटवीन शब्द का प्रयोग होता है, एंड दिस यू स्टडी इन प्रेपोजिशन। देख लो, ठीक है, क्लियर। चलो 18, 19 और 20 देख लो। चलो आ जाओ 18 में। कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल कब? मॉनसून के समय में। वेन तमिलनाडु डज नॉट गेट मच, देन उस समय तमिलनाडु में बहुत नहीं होता है।
and it has to wait till the advent of the northeast monsoon. नहीं, उनको तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ना आ जाए. इट हैज टू वेट टिल. स्टिल का मतलब अभी भी, और टिल मतलब तक, इसीलिए स्टिल एंड टिल का यहां पे प्रॉब्लम है जो आप प्रेपोजिशन में देख लोगे, और स्टिल को हम एडवर्ब में पढ़ते हैं. ठीक है. एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट. यार आर्टिकल का मिस्टेक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ एन आएगा, आर्टिकल का मिस्टेक है, देखो. ठीक है. एंड 20, प्रोग्रेस इन लाइफ डिपेंड्स अ गुड डील अंडर क्रॉसिंग. नहीं यार, डिपेंड्स ऑन होना चाहिए. डिपेंड्स अ गुड डील ऑन, यानी कि डिपेंड के साथ प्रेपोजिशन जो होता है वो ऑन होता है, अंडर क्रॉसिंग नहीं होता है. डिपेंड्स ऑन क्रॉसिंग वन थ्रेशहोल्ड आफ्टर अनदर. डिपेंड के साथ ऑन आता है. ठीक है. दिस मीन्स आंसर प्राची सही है. विकास, अब एक बात बताओ, आपके लिए मैं संडे का क्लास भी ओपन कर दूं ताकि कि आप लोग पेमेंट करो या ना करो, कम से कम प्रैक्टिस कर लो साथ में आके. अब आप कहोगे मैं आपको मैसेज भी भिजवाऊं, ठीक है. उसके बाद कहोगे आपने पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिया, तो यार बोलो तो क्लास बंद कर दूं. अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दो. मुझे अभिषेक ने कहा था कि मैम आप खोल तो दे रहे हो क्लास, लेकिन पता है अभी दुनिया भर के मेल मेरे पास आएंगे और गालियां मुझे पड़ेगी कि आपने क्लास आज करवाया है तो मैसेज क्यों नहीं किया. डिपेंड के साथ ऑन आता है, पॉन नहीं लिखो. चलिए 21 में आओ. अ लर्नड मैन मे बी स्टूपिड फॉर ही नोज ओनली फ्रॉम बुक्स एंड नॉट फ्रॉम, कहां से, एक्सपीरियंस से. एक पढ़ा लिखा आदमी स्टूपिड हो सकता है क्योंकि वो बुक तो पढ़ा होता है लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है. रेपरकशन का मतलब तो रिएक्शन होता है, यानी कि प्रतिक्रिया. क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है ना, जैसे आप पर किसी ने कुछ हमला किया तो अब रेपरकशंस जो होते हैं, उनके रिएक्शंस जो होते हैं आपके. आर्बिट्रेशन का मतलब तो मध्यस्थता होता है, और कंसिक्वेंस का मतलब तो कंसिक्वेंस का खाली मतलब होता है नतीजा. तो यानी कि वो किताबों से जानता है, अपने एक्सपीरियंस से नहीं जानता. ठीक है. 22 में आओ. 22, मॉडर्न इंडिया हैज अ सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डैश इटसेल्फ ऑन बीइंग अ सेकुलर कंट्री. और हमें इस बात की गर्व है भाई कि हम सेकुलर कंट्री है, प्राइड्स होगा. ठीक है ना. मॉडर्न इंडिया का सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है और इस बात पर हम गर्व करते हैं. एंड प्राइड अगर वर्ब के रूप में आता है ना, तो ऐसे भी उसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है. आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप पढ़ोगे, इसको पढ़ चुके हो प्रोनाउन में, है ना. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की प्राइड के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जब वो गर्व करने की बात होती है और वर्ब के रूप में आता है. तो नेक्स्ट 23 में आओ. The goal of education should be to help the students to grow physically strong, mentally brilliant and spiritually enlightened. क्या एजुकेशन का क्या गोल होना चाहिए कि आप फिजिकली स्ट्रांग बने, मेंटली इंटेलिजेंट बने और स्पिरिचुअली एनलाइटेंड यानी कि प्रज्वलित हो. आप स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से लाइट हो आपके अंदर. कहते हैं ना लाइट ऑफ एजुकेशन, वही एनलाइटेंड. एनलाइटेंड का मतलब होता है प्रकाशित होना. ठीक है. स्पिरिचुअली आपके अंदर वो प्रकाश में हो जाए आप. 24 आओ. विवेकानंद डेयर टू अटेम्प्ट टू, डेयर्ड मतलब होता है हिम्मत करना, दुस्साहस करना. attempt to dash all that was rotting in Indian society. जो भी इंडियन सोसाइटी में सड़ रहा था ना, जो चीजें सड़ रही थी, कई सारी हमारे ऐसे प्रथाएं थी जो सड़ी गली प्रथाएं थी, उन